हेलो एंड नमस्ते। अर्चनास क्रिएटिव कैनवास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। घर के किसी भी स्पेस को ऑर्गेनाइज करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हैक्स, टिप्स और ऑर्गेनाइजर की मदद से हम अपने घर के किसी भी स्पेस को ईजिली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पर दिक्कत तब आती है जब हमारा ऑर्गेनाइज स्पेस लंबे समय तक एज इट इज़ ऑर्गेनाइज नहीं रह पाता है और हमें एक ही चीज़ को बार बार ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, जिससे हमारा बहुत समय बर्बाद हो जाता है। अगर आप भी अपनी होम मेकिंग की जर्नी में इस तरह का प्रॉब्लम फेस करते हैं तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखें। इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे टिप्स और हैक शेयर किए हैं जिसकी वजह से आप अपने ऑर्गेनाइज स्पेस को लंबे समय तक एज इट इज़ ऑर्गेनाइज करके रख पाएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है जिनका हमारे घर में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो उनकी स्टडी से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी होता है। स्टडी डेस्क ड्रॉअर के अंदर हमेशा उन्हीं चीज़ों को रखें जिनकी हमेशा ज़रूरत पड़ती है। हम चाहते हैं कि ये लंबे समय तक ऑर्गेनाइज रहे, तो इसके लिए हमें थोड़ा टाइम निकाल कर अच्छे से ऑर्गेनाइज करना होगा। सबसे पहले इसके अंदर लाइनर ज़रूर बिछाएं और ड्रॉअर को मेजर करके किसी भी ऑर्गेनाइज़र को परचेज़ करें, या घर में कोई DIY करना चाहते हैं तो पहले ड्रॉअर को मेज़र कर लीजिए और ऑर्गेनाइज़र को लगा लेंगे। मैंने ड्रॉअर डिवाइडर के लिए मोबाइल के खाली बॉक्स को लिया है। इस ड्रॉअर के अंदर उन्हीं चीज़ों को रखें जिनकी हमेशा ज़रूरत पड़ती हो। इस ड्रॉअर में भी मैंने स्टडी से रिलेटेड सारे सामान को अच्छे से अरेंज कर दिया है। और साथ ही एक छोटे से पेंसिल बॉक्स में शार्पनर, इरेजर और पेंसिल रख देती हूँ, जिससे अपने बेटे को शाम को होमवर्क करवाने के लिए मुझे अलग से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बच्चों का कमरा बहुत जल्द ही अनऑर्गेनाइज हो जाता है। बच्चे छोटे होते हैं जिनकी वजह से उनकी चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं रह पाती हैं। उनके रूम में जगह जगह पेपर्स फैले होते हैं, तो हमें उनके पेपर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। ओरिगामी सीट की साइज़ छोटी होती है तो इस तरह के पाउच में अच्छे से आ जाते हैं, तो जिनके लिए मैंने इस तरह का एक पाउच लिया हुआ है और जितने ओरिगामी सीट होते हैं उसको इसके अंदर रख दूँगे। तो सबसे पहले सभी पेपर्स को कैटेगराइज कर लीजिए और सबको अलग अलग फोल्डर के अंदर रख देंगे। कैटेगरी वाइज अब हम पेपर्स को अलग अलग फोल्डर में रखते हैं तो इन्हें यूज़ करना काफ़ी आसान हो जाता है। और इस तरह से लेबलिंग ज़रूर कर दीजिए, तो जिससे हमें पता चलता है कि हमने इसके अंदर क्या रखा है। तो इस तरह से हमारे पेपर्स ऑर्गेनाइज रहते हैं। जब भी हम आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते हैं तो कुछ कटआउट बचते हैं, तो उसे मैं नहीं फेंकती हूँ, इस तरह से एक फ़ोल्डर में रख देती हूँ। बाद में ये कभी छोटे पीस में काम करने होते हैं तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ। तो इस तरह से सभी को एक फ़ोल्डर में डाल के रखेंगे तो पेपर सारे आपके ऑर्गेनाइज रहेंगे। सभी A4 साइज़ के पेस्टल शीट्स को इस तरह के पेपर बैग में ऑर्गेनाइज कर दिया है। सभी तरह के स्टिकर्स को इस तरह के आइसक्रीम के बॉक्स में स्टोर करके रखती हूँ। इसमें रखे हुए आसानी से मिल जाते हैं। इस बॉक्स के अंदर सभी स्टिकी नोट्स को रख दिया है। इस बॉक्स के अंदर रखने से मुझे लेना काफ़ी इजी हो जाता है और चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज रहती हैं। जिन चीज़ों की रेगुलर यूज़ नहीं होती है उन्हें अलग से ऑर्गेनाइज करके रखें। तो ज़रूरी नहीं कि आप सबके लिए अलग से ऑर्गेनाइज़र परचेज़ करें। किचन के पुराने डब्बे या जो यूज़ नहीं होने वाले टिफ़िन बॉक्स हैं उन्हें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इन ऑर्गेनाइज चीज़ों को सही जगह पे रखना भी ज़रूरी है। किड्स रूम को ऑलवेज ऑर्गेनाइज रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इसे ऑर्गेनाइज करने से पहले स्पेस को अच्छे से देखें कि कौन सा सामान आप किस तरह से रखेंगे कि आपके बच्चे इजीली उसे ले पाएंगे। तो मैंने एक कैबिनेट को चूज़ किया है जिसमें इन चीज़ों को ऐसे रखूँगी जहाँ से मेरे बेटे को भी लेना आसान हो जाएगा, और उन चीज़ों को ऊपर रखूँगी जिनकी मुझे ज़रूरत पड़ती है, बच्चे को कम से कम ज़रूरत पड़ती है। जिन चीज़ों की ज़रूरत हमें अक्सर पड़ जाती है उन्हें बास्केट में रखना ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। इस बास्केट के अंदर मैंने सभी तरह के ग्लू, पेपर पिन और कुछ ज़रूरी सामान रखे हुए हैं। और इस बास्केट के अंदर मैंने उन चीज़ों को रखा है जो बच्चों को अक्सर रिटर्न गिफ्ट में मिल जाते हैं।
इन बास्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अक्सर काम में आ जाती हैं, बट इन्हें अगर हम स्टडी डेस्क के ड्रॉर में रख देंगे तो वो ड्रॉर पूरी तरह से भर जाएगा। तो इसके लिए आप अपने रूम में किसी कैबिनेट और ड्रॉर को चूज़ कर सकते हैं और इसे वहाँ रखिए जहाँ हम आराम से इसे निकाल पाएँ। तो मैंने इसी कैबिनेट में नीचे वाले सेक्शन में इसे रखा है, जहाँ से इसे लेना काफ़ी आसान हो जाता है। तो जब भी ग्लू की ज़रूरत होती है तो हम यहाँ से ले पाते हैं। अब बारी आती है ऑर्गेनाइज़ किए हुए पेपर्स को रखने की। तो इस कैबिनेट में सबसे नीचे मैं इसे रखूँगी, बट इस तरह से रखेंगे तो ये कैबिनेट पूरी तरह से भर जाएगा। तो आप सोच समझ के अगर रखेंगे तो आपके कैबिनेट में जगह भी बचेंगे और ये चीज़ें अच्छे से दिखाई भी पड़ेंगी। तो मैंने इसे इस तरह से वर्टिकली रख दिया है। इससे इसे लेना काफ़ी आसान हो जाता है और चीज़ें अच्छे से दिखाई भी पड़ती रहती हैं। और इस तरह से रखने से इसके सामने काफ़ी स्पेस बच गया है, जिसमें मैं कुछ और एक्स्ट्रा सामान भी रख दूँगी। इस तरह से थोड़ा टाइम देकर हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं तो काफ़ी स्पेस भी निकल आता है। वर्कशीट वाली फ़ोल्डर की ज़रूरत हमेशा पड़ती रहती है, तो उसे उस कैबिनेट में ऑर्गेनाइज करेंगे जहाँ की बेटे की रेगुलर यूज वाली बुक्स और कॉपीज़ रखी होती हैं। किसी भी स्पेस को ऑर्गेनाइज करते समय थोड़ा सा स्पेस वैकेंट ज़रूर रखें फॉर फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन। फ्यूचर में मुझे किसी और बुक्स को ऑर्गेनाइज करना होगा तो यहाँ रख पाऊँगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर ऑलवेज ऑर्गेनाइज रहे तो हमें घर की उन छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान रखना होगा जो देखने में काफ़ी छोटी लगती हैं पर बहुत काम की होती हैं। जब टाइम पे ये सेफ्टी पिन्स नहीं मिलती हैं तो हम इसे ढूंढने के चक्कर में अपने वैनिटी कैबिनेट को पूरी तरह से अनऑर्गेनाइज कर देते हैं। इससे ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, जिसके लिए मैंने सभी सेफ्टी पिन्स को एक बैंगल के अंदर डाल दिया है और इस बैंगल को कैबिनेट के डोर में हुक के हेल्प से हैंग कर दिया है। इस तरह से ऑर्गेनाइज करने से मुझे छोटे बड़े सभी सेफ्टी पिन्स ईजिली मिल जाते हैं। साथ ही एक हुक के अंदर मैंने छोटे से सीजर्स को भी हैंग कर दिया है, जिससे मुझे बार बार इसे ढूंढना नहीं पड़ता। ये भी बहुत काम आते हैं और इस तरह से ऑर्गेनाइज करने से मेरा वैनिटी कैबिनेट हमेशा ऑर्गेनाइज रहता है। घर में छोटी मोटी सिलाई तो करनी ही पड़ती है, तो जिसके लिए मैंने अपने थ्रेड बॉक्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। इस तरह से मैग्नेट के अंदर मैंने नीडल्स को रखा है एक छोटे से बॉक्स में। तो हमेशा कोशिश करें कि आप अपने थ्रेड बॉक्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखें। ये देखने में बहुत छोटी सी चीज़ है, बट आप इन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो आपको बार बार इसे ढूंढना नहीं पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम घर की इन छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से भी हमारा स्पेस अनऑर्गेनाइज हो जाता है। तो मैं अपने थ्रेड बॉक्स में बटन्स, हुक सबको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, जिससे मेरा समय भी बचता है और मेरा कैबिनेट हमेशा ऑर्गेनाइज रहता है। अपने वैनिटी स्पेस को भी ऑर्गेनाइज करके रखें। हम सभी चीज़ों को ड्रॉर्स के अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम बार बार यूज़ करते हैं। उन्हें ड्रॉर में से लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, उन्हें हमेशा बास्केट के अंदर ऑर्गेनाइज करके रखें, जिससे लेना काफ़ी आसान हो जाएगा और आपकी वैनिटी हमेशा नीट एंड क्लीन बनी रहेगी। ज़रूरत की चीज़ों को मैं ओपन सेल्फ पे रखती हूँ और कोशिश करें कि इसमें ज़रूरत से ज़्यादा सामान ना हो। मेरा मानना है कि हम जिन चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं उन्हें अपने नज़दीक रखना चाहिए, जहाँ हमारा हाथ पहुँच जाए और हम इजीली उसे ले पाएँ। तो मैं जितने भी मिक्सी के जार हैं और जो भी कटिंग चॉपिंग से रिलेटेड सामान होते हैं वो मैं नीचे वाले सेल्फ में रखती हूँ। यहाँ मेरा हाथ इजीली पहुँच जाता है। और उन चीज़ों को हमेशा ऊपर वाले कैबिनेट में रखें जिनकी ज़रूरत कभी कभी पड़ती है। तो ये कुछ ऐसे बर्तन हैं जो ओकेजनली निकलते हैं, तो मैं इन्हें ऊपर वाले स्लैब में रखती हूँ। अगर हम इस तरह से सोच समझ कर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये लंबे समय तक ऑर्गेनाइज रहते हैं। अपने घर को ऑर्गेनाइज रखते समय जितना हो सके फ्लोर स्पेस को क्लियर रखें, क्योंकि फ्लोर पर रखी हुई चीज़ें देखने में अच्छी नहीं लगती और बार बार इन्हें ऑर्गेनाइज भी करना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने हुक लगाकर बैडमिंटन रैकेट को हैंग कर दिया है। इसे डोर के बैक साइड में मैंने हैंग किया है, तो इस तरह से ज़्यादा दिखाई भी नहीं पड़ता और ये स्पेस भी यूज हो जाता है। बच्चों के स्कूल बैग भी इस तरह से फ्लोर पे पड़े हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो इन्हें भी हमेशा हैंग करके रखें। तो मैंने स्टडी डेस्क के नीचे कुछ हुक्स लगवा दिए हैं, जिनके हेल्प से मैं हमेशा बैग को हैंग करके रखती हूँ। इस तरह से हैंग करने से बैग देखने में भी अच्छे लगते हैं और नीचे का फ्लोर हमारा खाली मिलता है, तो हम अच्छे से साफ़ सफाई भी कर पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम मेंटेन रहे तो उसके लिए लेबलिंग बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके अलावा घर के दूसरे मेंबर्स भी चीज़ों को आसानी से ढूंढ सकें और फिर उन चीज़ों को उसी जगह पर वापस रख भी सकें, जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन हर समय
एक जैसा बना रहता है और ये जल्दी जल्दी ख़राब नहीं होते। तो जब आप थोड़ा समय देकर चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो ये चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक ऑर्गेनाइज रहती हैं। टाइम टू टाइम अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करते रहें। तो जल्दबाजी में हम अपने कपड़े को इधर से उधर रख देते हैं। मैंने जीन्स के लिए अलग से ऑर्गेनाइज़र बनाकर रखा हुआ है। एक में मैं हुडी रखती हूँ, दूसरे में मैंने अपने स्टॉल को रखा हुआ है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जल्दबाजी में सब चीज़ों को इधर से उधर रख दिया है। तो ये गलती आप ना करें। आप उन चीज़ों को अच्छे से फोल्ड बेशक ना करें, बट रखें उसी बास्केट में जहाँ जिनकी जगह है। इस तरह से रखेंगे तो जब भी थोड़ा सा वक्त मिलेगा आप उसे अच्छे से फोल्ड करके फटाफट अरेंज कर सकते हैं। और चीज़ें अगर इधर उधर फैली रहेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और चीज़ों को ठीक करने में बहुत आलस भी आएगा। तो मेरा मानना है कि अगर आप जल्दबाजी में भी हैं तो आप अपनी चीज़ों को वहीं पे ड्रॉप करें जहाँ उनकी जगह है। फिर जब मौका मिले आप उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लें। अपने ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम को किड फ्रेंडली ज़रूर बनाएं ताकि बच्चे आराम से उसे यूज़ कर सकें और उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो मैंने अपने बेटे के लिए इस तरह का एक बुक ऑर्गेनाइज़र बना कर दिया हुआ है। इसमें उसे बुक्स और कॉपीज़ को रखना काफ़ी पसंद आता है। पिछले कई सालों से वो इस ऑर्गेनाइज़र को यूज़ कर रहा है। उसे इसमें बुक्स और कॉपीज़ रखना काफ़ी पसंद आता है। उसे बुक शेल्फ से बुक्स निकालना उतना पसंद नहीं आता। तो कोई भी पर्टिकुलर स्पेस को आपके जिस फैमिली मेम्बर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं उस स्पेस को उनके हिसाब से ऑर्गेनाइज़ करें, ना कि अपने हिसाब से। अगर आप किड्स रूम को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं तो बच्चों का पसंद ध्यान में रखें, जिससे उनके रूम हमेशा ऑर्गेनाइज रहेंगे, चीज़ें बिखरी हुई नहीं रहेंगी। वीडियो में दिखाए गए सभी टिप्स को मैं पिछले कुछ सालों से फॉलो कर रही हूँ, जिससे मेरा घर लंबे समय तक ऑर्गेनाइज रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये टिप्स आपकी होम मेकिंग की जर्नी को काफ़ी आसान बना देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।